नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस अद्भुत कथा सार में चलते हैं। आज हम जिस प्राचीन मगध की बात कर रहे हैं ना, वो एक ऐसा दौर था जहां चमत्कार बस यूं समझ लीजिए आम जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। एक छोटे से गांव की ये कहानी सिर्फ कोई मामूली लोक कथा नहीं है, ये एक सच्ची भक्ति और कभी न टूटने वाले संकल्प की कहानी है। यही हमारी मुलाकात होती है जयराम से। जयराम एक बेहद आकर्षक और नौजवान लड़का, लेकिन किस्मत देखिए, सुख सुविधाओं के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। अनाथ था बेचारा, ना कोई अपना, ना कोई बैंक बैलेंस या जमा पूंजी। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के किसी भी दौलत से बड़ी थी, और वो थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट सच्ची भक्ति। अब देखिए, जयराम की हालत कुछ ऐसी थी कि गांव में उसका कोई पक्का काम धंधा नहीं था। उसका पूरा दिन बस एक ही काम में बीतता था, भगवान शिव की पूजा और ध्यान। बस शिवजी की लगन लगी रहती थी। दूसरी तरफ गांव के जो बड़े बूढ़े थे, वो अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए गप्पे मारते थे। और आपको तो पता ही है, ऐसे में गपशप का सबसे हॉट टॉपिक कौन होता है? बिल्कुल हमारा जयराम। उन बुजुर्गों को लगता था कि भाई, इस लड़के का यूं ही खाली बैठे रहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस नौजवान को कोई ऐसा काम दिलाया जाए जिससे ये थोड़ा जिम्मेदार बने, अपना घर बार बसा सके। मतलब ये देखना काफी दिलचस्प है ना, कि कैसे समाज हमेशा आपको अपने बनाए हुए सांचे में फिट करने की कोशिश करता है। तो हुआ ये कि पंचायत ने आखिरकार उसके लिए एक काम ढूंढ ही निकाला। और ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। गांव वालों ने फरमान सुनाया कि जयराम रोजाना गांव के 100 परिवारों के लिए तालाब से एक एक घड़ा पानी भरकर लाएगा। हाँ, 100 घड़े। ये जो 100 का आंकड़ा है ना, ये उसी कमर तोड़ मेहनत को दिखाता है। इस भारी भरकम काम के बदले में हर दिन कोई एक परिवार उसे खाना खिलाएगा। गांव वालों ने मिलकर उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी भी बना दी। अब जयराम की तो पूरी रूटीन ही बदल गई। सुबह से शाम बस उन 100 घड़ों को ढोने में ही निकल जाती थी। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? उस भीषण शारीरिक मेहनत के बीच भी उसके मन में लगातार बस शिव का नाम ही गूंजता रहता था। अब यहाँ से कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। एक रात की बात है, जयराम अपना दिन भर का वो थका देने वाला काम खत्म करके उन्हीं बुजुर्गों के पास जाके बैठा था। तभी वहां एक पुरानी चर्चा छिड़ गई। बात हो रही थी गांव के पास ही मौजूद एक बहुत पुराने और रहस्यमयी शिवालय के बारे में। रात का वो सन्नाटा, और उसमें एक बुजुर्ग ने उस शिवालय से जुड़े एक ऐसे शिलालेख यानी पत्थर पर लिखी इबारत का जिक्र किया जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। सच कहूं तो बस यही वो पल था जिसने जयराम के उस सीधे साधे जीवन में एक बहुत ही असाधारण बीज बो दिया। अब उस शिलालेख पर आखिर लिखा क्या था? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उस पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा था, जो कोई इस शिवालय में 150 घड़ों के पानी से अभिषेक करेगा, वो अवश्य ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जरा सोचिए, सीधे चक्रवर्ती सम्राट बनने का ऐसा अचूक फॉर्मूला। लेकिन गांव के उन बुजुर्गों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि भाई, अगर सिर्फ 150 घड़े पानी चढ़ाने से कोई चक्रवर्ती सम्राट बन जाता तो फिर तो कोई भी ये काम कर लेता ना। उन्होंने इसे बस एक कोरा झूठ और बकवास माना और बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन जयराम के लिए इस बात को यूं ही भुला देना इतना आसान नहीं था। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक पक्का इरादा कर लिया। जयराम को समझ आ गया था कि ये बुजुर्ग इस बात को झूठ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनमें से किसी के अंदर भी एक साथ 150 घड़े पानी ढोने की शारीरिक ताकत ही नहीं थी। जयराम ने खुद से कहा, मेरा तो रोज का ही काम पानी ढोना है। जब मैं रोज 100 घड़े ला सकता हूं तो 150 भी ला ही सकता हूं। अगर शिलालेख सच निकला तो चक्रवर्ती बन जाऊंगा, और अगर नहीं तो कम से कम भगवान शिव के अभिषेक का इतना बड़ा पुण्य तो मिलेगा ही। मतलब देखिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसमें खोने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड सामने था। तो बस अगले दिन अपना रोज का काम निपटाने के बाद जयराम ने शुरू कर दिया अपना ये महाअनुष्ठान। लेकिन सच बताऊं, ये उतना आसान बिल्कुल नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे वो पानी ला रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। एक एक करके जब उसने 140 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाया ना, तब तक उसकी थकान एकदम चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ाने लगे थे। फिर भी उसने खुद को ढांढस बंधाया कि बस सिर्फ 10 घड़े और। लेकिन 148 घड़े लाते लाते तो उसकी टांगों ने पूरी तरह जवाब दे दिया। वो इतना टूट चुका था कि वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
करीब आधे घंटे बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने अपनी बची खुची आखिरी सांसों को बटोरा, फिर से तालाब की तरफ गया और जैसे तैसे वो आखिरी 2 घड़े पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अपना अनुष्ठान उसने पूरा कर लिया और 150 घड़े पूरे करते ही जयराम एक बार फिर से मंदिर के उसी ठंडे फर्श पे गिर पड़ा। इस बार वो गहरी बेहोशी में चला गया। उसका शरीर पूरी तरह से निढाल हो चुका था, उसमें रत्ती भर भी जान नहीं बची थी। देखिए, ये इस कथा सार का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक इंसान की शारीरिक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है और ईश्वरीय चमत्कार की असल शुरुआत होती है। खैर, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये अद्भुत विश्लेषण पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस सुनसान और खंडहर हो चुके मंदिर में बेहोश पड़े उस नौजवान का आगे आकर हुआ क्या? अगली सुबह जब जयराम की आंख खुली तो वो पूरी तरह से चकरा गया था। और ये सवाल तो किसी को भी परेशान कर देगा ना कि वो घर कैसे पहुंचा। उसे बस इतना याद था कि उसने आखिरी घड़ा शिवलिंग पर चढ़ाया और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा था। उसके बाद का कुछ भी याद नहीं था उसे। लेकिन इस वक्त वो अपनी ही झोपड़ी में अपने ही बिस्तर पर बड़े आराम से सो रहा था। वो अभी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बाहर से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। थका हारा जयराम जैसे तैसे नहा धोकर तैयार हुआ ही था कि अचानक उसे ढोल नगाड़ों की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। और पता है ये आवाज कहां से आ रही थी? मगध के राजा के शाही दरबार से। एक बेहद भव्य राजसी पालकी ठीक उसकी छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी थी। शाही दूतों ने बड़े ही सम्मान के साथ पालकी से ताजे फल, फूल, मेवे और एकदम नए कीमती वस्त्र निकाले। उन्होंने जयराम को झुककर प्रणाम किया और कहा कि मगध के राजा विक्रमदेव ने खुद उसके लिए ये उपहार भेजे हैं। और इतना ही नहीं, उसे तुरंत ये नए कपड़े पहनकर राजा से मिलने सीधे राजभवन चलना है। अब आप ही बताइए, एक साधारण से पानी ढोने वाले के लिए क्या ये किसी बहुत बड़े सपने जैसा नहीं था? बस कुछ ही मिनटों के अंदर जयराम उस भव्य राजमहल के एक विशाल कक्ष में खड़ा था। पूरा कमरा बड़े बड़े झूमरों की रोशनी से जगमगा रहा था। नजारा वाकई ऐसा था कि आंखें चौंधिया जाएं। लेकिन जयराम के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात वो महल की भव्यता नहीं थी। हैरानी तो तब हुई जब राजा विक्रमदेव खुद अपने राज सिंहासन से उठे और आगे बढ़कर जयराम को गले लगा लिया। जयराम तो एकदम सन्न रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई उसने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया है कि मगध का एक चक्रवर्ती राजा उसका इतना सम्मान कर रहा है। राजा विक्रमदेव ने जयराम के चेहरे की वो उलझन तुरंत पढ़ ली। आपको बता दूं, राजा भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और अब उनकी उम्र भी काफी हो चली थी। राजा ने जयराम को बताया कि कल रात स्वयं भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे। जी हाँ, शिव जी ने राजा से कहा कि उनकी तीर्थ यात्रा पर जाने की जो सालों पुरानी इच्छा है ना, उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। और शिव जी का सीधा आदेश था कि राजा अपनी इकलौती बेटी ऐश्वर्या का विवाह जयराम से करे, उसे इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर उसका राज तिलक करे और खुद तीर्थ के लिए निकल जाएं। ये सब सुनते ही जयराम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो प्राचीन शिलालेख, वो एक एक शब्द बिल्कुल सच था। और ठीक उसी पल जयराम को स्वयं भगवान शिव के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जयराम, तुम्हारे सारे कष्टों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब तुम एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपनी नई पहचान बनाओगे। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य सौंपने की बात नहीं थी, ये उस अटूट विश्वास का फल था जिसने एक इंसान की शारीरिक सीमाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। तो इस पूरे कथासार की सबसे कमाल की बात यह है कि चीजें कितनी तेजी से बदली। अगले ही दिन शाही दरबार में 3 बहुत बड़े काम हुए। पहला, जयराम का विवाह राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। दूसरा, उस गरीब अनाथ लड़के का पूरे मगध के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज तिलक कर दिया गया। और तीसरा काम, राजा विक्रमदेव ने खुशी खुशी अपनी सत्ता जयराम को सौंप दी और खुद भगवान शिव की आराधना के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जरा सोचिए, एक ही रात में सिर्फ 150 घड़े पानी ने एक अनाथ लड़की की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्राट बनने के बाद जयराम ने सबसे पहला काम क्या किया होगा। वो सीधा अपने उसी पुराने गांव गया और उसने उस टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण शिवालय का पूरी तरह से भव्य पुनर्निर्माण करवाया। ये विशाल शिव मंदिर जयराम की उस असीम श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक बन गया। वैसे ऐसे ही गहरे और अद्भुत विश्लेषणों से आगे भी जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हाँ, जब जयराम ने उस मंदिर का निर्माण करवाया तो वहां एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई।
जब जयराम ने वहां ध्यान से देखा ना, तो पाया कि वो शिलालेख वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। बिल्कुल सही सुना आपने, वो शिलालेख केवल एक बार के लिए ही प्रकट हुआ था। जब से वो पुराना मंदिर वहां था, हर किसी ने उस लेख को सिर्फ एक कोरा झूठ समझा, लेकिन केवल एक जयराम ही था जिसने उस पर पूरा विश्वास किया और अमल किया। ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हमें अवसर और परीक्षा दोनों देते हैं, लेकिन ये मौके सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो बिना किसी शक के अपना सब कुछ अर्पण करने का साहस रखते हैं। जयराम ने आगे चलकर अपनी प्रजा के साथ एक बेहतरीन रिश्ता बनाया और एक न्यायप्रिय सम्राट कहलाया। तो जाते जाते विचार करने वाली बात यह है, क्या हम भी अपने जीवन में आने वाले उन शिलालेखों या मौकों को कोरा झूठ मानकर अनदेखा कर देते हैं, या फिर जयराम की तरह अपनी पूरी ताकत से उनका अभिषेक करने का साहस रखते हैं? सोचिएगा जरूर।